समाजवादी पार्टी से मयंक शुक्ला जी ने अपना पूरा जो नजरिया है इस खबर को लेकर सामने रख दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति बेवजह हो रही है। अश्विनी शाही जी, राजनीति की तो जरूरत नहीं पड़ती अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। घटनाएं हुई और सबसे बड़ी बात ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे जो इस पर सियासत करते। ये आम लोग थे, आम ढाबे वाले थे, आम जूस वाले थे, दुकान वाले थे जिनके जरिए मिलावट की गई। फिर वो जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ वो तो पूरे देश ने देखा, दुनिया भर तक इसकी चर्चा हुई है। मुझे बताइए सख्ती अब कैसे होगी, योगी सरकार अब कैसे निपटेगी ऐसे मिलावटखोरों से? रचना जी, देखिए, राजनीति करने की बात अभी की गई हमारे मित्र मयंक जी की तरफ से, लेकिन इन्होंने एक बात और बताया कि कानून पहले से मौजूद है। कानून पहले से मौजूद है तो इन लोगों ने उसका पालन क्यों नहीं कराया? और अगर हम पालन कराने की बात हमने कांवड़ यात्रा में किया, कानून में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी की दुकान है, किसी का प्रतिष्ठान है, तो वो नाम जो है एकदम विजिबल तरीके से अपने नाम और अपने उसको लिखेगा कि यहाँ पर कौन काम करता है, क्या नाम से दुकान है, दुकान का क्या नाम है। ये हम लोगों ने कहा था कि भाई कांवड़ यात्रा में शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाए। तो उस कानून का विरोध किसने किया? यही लोगों ने किया और ये लोग उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गए उसका विरोध करने के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करके और नया कानून ले आकर हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि आम जनमानस को ये थूक, ये पेशाब जेहाद, ये जिस तरीके से अनहाइजीनिक चीजें की जा रही हैं वो न की जाएं। अश्विनी जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि आपने जिहाद का नाम ले दिया और चूंकि आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र कर दिया, आपने कहा नेम प्लेट हमने इसीलिए कहा था। मैं बहुत क्लियर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये लगता है कि ये मिलावट एक विशेष समुदाय के जरिए ही होती है? अगर हाँ तो फिर इसका जवाब मैं दूंगी आपको, पहले आप जवाब दीजिए। जी, इसमें देखिए, इसमें दो बातें हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया जो पकड़ा गया, जो आप लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जो लोग जनता की जानकारी में आया, गाजियाबाद में गन्ने में मूत्र का विसर्जन, हापुड़ के पास शामली में देखिए किस तरीके से जो है अपशिष्ट जो है मिलाया जा रहा था। इस तरीके के जितने थूक में जो रोटियां बनाई जाती हैं थूक मिलाकर, इस तरीके की मिलावट में एक विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय पकड़ा जाता है। मैं विशेष समुदाय नहीं कहता हूं, वो मुस्लिम पकड़े जाते हैं। तो वो अभी अधिकतर वो पकड़े जाते हैं। धर्म भ्रष्ट करना किसका काम है? धर्म भ्रष्ट कांवड़ में कौन करेगा? हिंदू भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, कि वो न कर रहे हो, लेकिन थूक मिलाने का काम हिंदू नहीं करता है कहीं भी। ये कोई एक घटना आप हमको बता दीजिएगा जिसमें थूक और पेशाब मिलाकर किसी को पिलाया गया हो। मयंक शुक्ला जी, मैं जानती थी कि आप ये बोलेंगे, आपने तो फिर खुलकर ही कह दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा करते हैं। अब मैं आपको जवाब देती हूँ। हम थूक और पेशाब पर बात कर रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा गंदगी मैं आपको बताऊं। एक आइसक्रीम वाले ने, जो कि हिंदू था, उसने मास्टरबेट किया, अपना सेमन उसने कुल्फी फलूदा में मिला दिया। मानेंगे आप इस बात को? ऐसी कई घटनाएं हैं और ऐसे कई वीडियोस हैं जो हिंदुओं के जरिए भी ये मिलावट हो रही है और बहुत गंदे स्तर पर हो रही है, जो आप और हम सोच नहीं सकते। हाँ, आप उसको ऐसे अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं कि वही फला चीज तो मुस्लिम मिलाएगा, फला चीज तो हिंदू नहीं मिला सकता, लेकिन मिलावट हो रही है। और ये ऐसा नहीं है एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं, ये मानसिक विकृति है, ये मानसिक बीमारी है। अगर कोई ऐसी मिलावट वाला खाना या पीना देकर लोगों को संतुष्टि महसूस कर रहा है तो मैंने पहले ही कहा ये बात कि कर रहे हैं हिंदू। अब आपने खुलकर वो बात बोल दी क्योंकि ये भी आप लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जनता को बताया गया था, ये आई चीजें। लेकिन जो मैंने कहा कि अब अच्छी बात है, चाहे हिंदू मिला रहा हो चाहे मुस्लिम मिला, कानून तो बनेगा, सबके लिए बनेगा। हाँ। कानून में दुकान पे नाम लिखो, दुकान पे किसकी दुकान है, कौन काम करता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज नाम से कैसे साफ हो पाएगा अश्विनी जी? अगर वहां कोई मोहन है तो मोहन की दुकान पर मिलावट नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है कि मुस्तकीम के यहाँ पर मिलावट हो जाएगी? नहीं, मोहन की भी जांच होगी, मुस्तकीम की भी जांच होगी, और फर्नांडिस की भी जांच होगी, फर्नांडिस की भी जांच होगी। और ये चार बातों को इंगित करता है ये जो कानून बनाने की हम बात कर रहे हैं। इसमें पहली बात की दुकानों पर काम करने वाले जो बाहरी हैं, जो यहाँ घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान होती है उनके पहचान पत्रों के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पर अनहाइजीनिक तरीके से काम किया जाता है तो कभी भी उसकी जांच की जा सकती है। तीसरी बात, ये पता चलेगा कि हम किस दुकान पर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इन कई चीजों का, मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे जो है
हम 100% रोक लेंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी। जैसी ही अब इस शुरुआत अच्छी शुरुआत को मयंक शुक्ला जी कैसे ले रहे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी कैसे ले रही है, ये भी मैं समझ लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक जरूर है अश्विनी जी, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा अगर सख्त कानून बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला कानून आया था, जब ये कहा गया था दिशा निर्देश के जरिए कि नेम प्लेट लगाना है, ऐसी ऐसी तैयारी होगी, तो उस वक्त कई ऐसे मुस्लिम कारीगर थे जो ढाबों पर काम कर रहे थे, दुकानों पर काम कर रहे थे और फिर वो बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि इस निर्देश के बाद में जो मालिक थे उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। तो इस तरफ भी देखना होगा कि जब गेहूं पिस रहा है तो उसमें घुन भी पिस रहा है। हो सकता है कि 4 लोग ऐसी मिलावट कर रहे हों, लेकिन 40 लोग फिर उसका शिकार हो रहे हैं अगर हम एक धर्म को टारगेट करते हैं तो, क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है अश्विनी जी। मयंक जी, अगर मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है तो ये तो अच्छा कदम होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ इंसान हो। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई और मैं बता देना चाहता हूं कि हम क्या क्या खा रहे हैं वो पैकेट पे मेंशन होता है, उसके लिए किसी का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और असली बात जो अश्विनी साही जी की बातचीत में साफ साफ पैकेट समझ के में आ अलावा रही भी है। खाना होता है ना मयंक जी? भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस अभियान पे है कि कैसे करके समाज को बांटने का काम करना है। उन्हें ये स्पष्ट करना है कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति का ढाबा है कि हिंदू समाज के व्यक्ति का ढाबा है। उन्हें इस बात से नहीं मतलब कि मिलावट कौन कर रहा है, इन्हें कुछ ना कुछ करके आर्थिक डैमेज करना है मुस्लिम समाज को, कहीं हिंदू समाज को बांटने का काम करना है। इनकी मैंने फिर कहा कि हर चीज के लिए व्यवस्था है, उसे लागू ना करके उस पर राजनीति करना। अगर ये सख्ती से बार बार एक बात आ रही है कि कानून है तो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, अरे लागू करने का काम तो सरकार का है। सरकार अगर ईमानदारी से इन सब नियमों को लागू करती तो इन सब चीजों की दिक्कत ही नहीं होती जो इस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लाने की बात कर रही है। और आप इस बात को समझिए, अश्विनी साही जी बार बार जो बता रहे हैं वो अपनी बात को ठीक से अभी भी नहीं कह पा रहे कि इस सारे मामले के पीछे सिर्फ द्वेष है, नफरत है। मैं कहता हूं कि कोई मयंक भी जी, जाति अगर धर्म बीजेपी बांटने का काम कर रही है तो आप मत बांटने दीजिए, आवाज उठाइए। हम आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी गलत काम करे, हत्या करे, बलात्कार करे, मिलावट करे, किसी भी जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय क्षेत्र का हो, उसका कड़ा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर जो भरसक कार्रवाई हो सकती है संविधान के दायरे में, वो हर कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्यों हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं कि मिलावटखोर, आपने भी 2 मिलावटखोरों का जिक्र कर दिया, कोई बताशे में मिलावट कर रहा है। लेकिन मयंक जी, आप ही के नेता हैं, फिर वो ये कहते हैं एक रेप केस पर वो चुप रह जाते हैं जब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आता है, और दूसरा जो रेप केस होता है वहां समाजवादी पार्टी का कनेक्शन आता है तो वो कहते हैं डीएनए जांच होनी चाहिए। सहूलियत के हिसाब से तो आप भी बोलते हैं। नहीं, देखिए, रेप केस में फंसा देना, अच्छा जिस केस पे डीएनए जांच की मांग करी थी उसमें डीएनए में क्या निकला, उसमें दूसरे वाले पर चुप रह गए ना, साबित हुआ कि नहीं? दूसरे केस पर चुप रह गए ना, मैं वही कह रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं एक जैसा एक्शन होना चाहिए, एक जैसा रवैया होना चाहिए, तो वो आपका भी होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ये स्पष्ट है कि 10 गुनहगार चाहे छूट जाए, एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट की मांग हो और जब डीएनए टेस्ट हुआ तो वो व्यक्ति बेकसूर साबित हुआ। तो बट उसके कुछ ही दिन बाद जब दूसरा केस सामने आया और वहां समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। मैं समाजवादी पार्टी नेता के आप वापस से मिलावट के मुद्दे पर आ जाती हूँ। जिस समाजवादी पार्टी के नेता का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें 3-4 साल पहले निकाला जा चुका था पार्टी से। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रचना जी, देखिए, आज का मुद्दा मिलावट है, थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, लेकिन एक लाइन मैं कहूंगा कि देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से भ्रमित करती है देश को। वो मुईद के मामले में आ गया, बलात्कार के मामले में अगर सामूहिक बलात्कार का केस है तो डीएनए सिर्फ एक व्यक्ति से ही मेल खाता है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है और जांच कहती है, और उसमें जितने भी अपराधी होते हैं कोई बेकसूर नहीं छूटा है, और मुईद भी अपराधी है, और वो जो राजू जिसका डीएनए मिला है वो भी अपराधी है। आप और हम कोर्ट नहीं है ना, आप और हम जज नहीं है। ये बात हुई थी पहले, गैंगरेप का मामला सामने आया था, बाद में आया कि नहीं वो जो नौकर था उसके साथ सो कॉल्ड अफेयर था, या आपसी रजामंदी से हुआ, या मैं कहती हूँ रेप भी हुआ, लेकिन एक ही शख्स का नाम सामने आया था, बाद में ये हुआ था कि गलत है। कोई बेकसूर नहीं साबित हुआ है, कोर्ट ने बेकसूर नहीं साबित किया है। तो आप मत कहिए ना कि कौन कसूरवार है। नहीं, ये तो एक संवैधानिक चीज है। एक जो थोड़ा सा भी लॉ का विद्यार्थी होगा वो बता देगा कि इसमें क्या कानून है। खैर, आज इसका मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है मिलावट का,
मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं कि हमने कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की। हमने ये कानून अरे सबके आपने लिए नाम लागू लिया कराया। मुस्लिम के लिए, मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, आपने कहा। मैं कह रहा हूं नाम लेकर बोलूंगा कौन, हमको चोरी नहीं है कि हम नाम लेकर नहीं बोलेंगे। थूक रुमाली तो रोटी फिर में ये थूक क्यों कौन कह रहे हैं कि मिलाता हम है मयंक मुस्लिम जी? हिंदू मुस्लिम की और बात नहीं आपस करते? नहीं, सबके लिए, ये पूरे 25 करोड़ जनता के लिए जो दुकान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खोलेगा, जो वो करेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी ही सरकार में यहाँ पर पत्थरबाजी बहुत हुई थी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हमने पोस्टर बैनर लगवा के उनके घरों से वसूली करने का काम किया। ये लोग कोर्ट चले गए क्योंकि इनके हितैषी वो लोग थे जो पत्थर चला रहे थे। कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन भटक हमने गए फिर कानून अश्वनी बनाया साई उस जी। पर, हमने कानून बनाया उस पर। उसके बाद किसी भी जिहादी की हिम्मत नहीं हुई कि सरकारी संपत्ति को जलाए और कुछ करे, अभी क्योंकि बहराइच में कानून तो घटना हो बनाकर गई ना हम अश्विनी जी, अभी बहराइच में जो कुछ हुआ देखिए, देखा ना वो हम सब ने। बहराइच में किन जिहादियों ने गोली मारा एक ब्राह्मण लड़के को, ये देखने वाली बात है कि अगर मूर्ति उनके बाप की रोड नहीं थी कि वो कह दे कि ये मुस्लिम इलाका है, यहां से नहीं जाएगा और ये गाना नहीं बजेगा। वो तस्वीर तो गाना आपने पूछकर देखी बजेगा। होगी अश्विनी जी, वो एकदम तस्वीर तो तस्वीर आपने हमने- देखी होगी ना, जिसमें छत पर तस्वीर जाकर पूरी हरा झंडा देखी, हटाकर गलत भगवा हुआ। झंडा